नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना चैप्टर है आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्रक्रियाएं हैं। और जैसे हमने पिछले बार जो है अपने एंडोजेनेटिक फोर्स थे जो उनके बारे में पढ़ा था, हम एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेजर लैंड फॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन. Weathering is the breakdown of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, winds, and ice. The eroded material is carried away by the transported by water, wind, extras are eventually deposited. This process of erosion and deposition create a different landscape on the surface of the earth. तो देखें कि जो हमने बात की थी कि जो एंडोजेनेटिक फोर्स थे वो अंदर की ओर कार्य करते, जो और एक्सोजेनेटिक हैं वो बाहर की ओर कार्य करते हैं। उनमें जो है जो सबसे प्रमुख की जो बात आती है वो वेदरिंग की आती है। जो फोर्स जो कार्य कर रहे हैं उसमें पहला नंबर हम कह सकते हैं वेदरिंग, और दूसरा इरोजन की बात कर सकते हैं। देखिए वेदरिंग क्या होता है, जैसे जो रॉक्स होती है ना, वो रॉक्स क्या है अपने आप यहाँ पर टूटना शुरू हो जाती हैं एक स्थान पर, और टूटेंगी तो क्या है वो नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, भी केमिकल कारण भी हो सकता है उसका, हम कह सकते हैं मनुष्य भी हो सकता है, जीव जंतु भी इसके अंदर प्ले करते हैं अपना रोल। तो जो ब्रेक डाउन्स होता है रॉक्स का, उनको क्या है हम हमारा वेदरिंग कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा शब्द है इरोजन, इरोजन में क्या होता है कि कोई भी जो लैंडस्केप है या फिर टूटा हुआ जो सरफेस है, मान लीजिए लैंडस्केप है, तो क्या है कि भी इसको काट कर क्या है कोई एजेंट होते हैं, जैसे कि एजेंट में क्या आ सकते हैं हमारे, क्या है विंड हो सकती है, इसके अलावा हमारा वाटर आ सकता है भाई। ठीक है, वो क्या करता है इनको जो रॉक्स मटेरियल को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। और जब वो इसको डिपॉजिट कर रहा है तो इसको डिपॉजिट करने को ही क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, या फिर उसको लेके चला गया तो उसको इरोजन कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो प्रोसेस होती है जैसे डिपोजिशनल वर्क कहते हैं, जब इसको उठाकर किसी दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देता है। और जो है ये हमारी इरोजन की, जैसे उसको काटना और फिर उसके बाद उसको डिपोजिशन करना, निक्षेपण कहते हैं। इन्हीं के कारण क्या है कि भाई अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी होती है। जैसे रिवर है हम बात करेंगे, फिर हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा जैसे सी वेव्स है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। उसके बाद हमारा ग्लेशियर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना हमारा इरोजनल वर्क तो करते ही करते हैं, साथ के साथ क्या इरोजनल वर्क के साथ वो क्या करते हैं अपना डिपोजिशनल वर्क भी करते हैं भाई। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्स के बारे में। द रनिंग वाटर इन द रिवर्स इरोड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर थम्स एट अ स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली साइड ऑफ इट्स फॉर्म ए वाटरफॉल। देखा होगा आप लोगों ने जो है जलप्रपात के बारे में ज़रूर सुना होगा कि जब क्या है कि एक ऊंचाई की तरफ से क्या है एकदम से नीचाई की तरफ जो पानी है वो गिर रहा होता है, तो उसको क्या कह सकते हैं, आप वाटरफॉल कहते हैं, जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली क्या है कि भी जब एक हार्ड रॉक्स के ऊपर से क्या है कि भी नीचे की तरफ क्या है आगे की तरफ जो है सॉफ्ट होने की वजह से उसका अपरदन बहुत बड़ी मात्रा में होता चला जाता है। समय के साथ साथ क्या वहाँ पर वो जो हमारी जो है सॉफ्ट रॉक होती है वो ख़त्म होती चली जाती है, और एकदम से क्या पानी क्या ऊंचाई से नीचाई की तरफ गिरता है, जिसको हम क्या है हमारा वाटरफॉल कहते हैं। एज द टाइम्स enter the plains river enter the plains, it is twist and turn forming land bands known as the meander. Due to the continuous erosion and deposition along the side of the meander, the ends of the meander loops come closer and closer. In the course of the time, the meander loops cuts off from the rivers and forms a cut off lakes. This is called an Oxbow lakes. देखिए हमने आपको पढ़ा रहे थे तो हमने पहले भी बताया था इसके बारे में। क्या होता है कि भी जो नदी होती है ना, जैसे मैदानों के अंदर चलती है ना, तो आपको इस प्रकार से चलती हुई देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से एक सांप चलता है ना, तो इस कैटेगरी में आप कह सकते हैं वो इस प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो ये जो सांप की तरह चलती है इसको क्या कहते हैं हम, रिवर मेंढर के नाम से जाना जाता है। समय के साथ साथ जब ये मेंढर इस प्रकार से चल रहा है, जैसे मैंने आपको बना के भी दिखाया था पहले, तो समय के साथ साथ क्या होता है कि जो ये साथ के साथ क्या लेके आ रही है, जो हमारा मटेरियल लेके आ रही है डिपॉजिट, तो इसको क्या है ये साथ के साथ में डिपॉजिट होते रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो एक समय की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर बहुत लंबे जो है जलोढ़ आपके जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से पानी को रास्ता यहाँ से कम देखने को कम मिलेगा। इसकी वजह से पानी क्या अपना वो जो है रास्ता चेंज कर लेता है और वो इस प्रकार से चलना शुरू हो जाता है। यानी कि जो ये मेन रिवर यहाँ से जो फ्लो कर रही थी यहाँ से, अब वो जो फ्लो करने लगी जाती है यहाँ से फ्लो करने लग जाती है, तो इसका जो संबंध है यहाँ से क्या है टूट जाता है इस मेन रिवर से। अब क्योंकि पानी तो था इसके अंदर, तो यहाँ पर सीधे तौर पर क्या देखने को मिलेगी, एक लेक्स देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं ऑक्सबो लेक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है एट द टाइम्स इट्स river overflow its bank that leads to the flooding of the neighboring areas. At its time flood, it is deposed layer of the fine soil and other materials called
sediments along its bank. Relates to the formation of the flat and fertile floodplain. The raised bank are called levees. As the river approaches the sea, the shape of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. The rivers become so slow that it began to deposit its load, each distributary from the own mouth. The collection of the sediments from the mouth called a delta. अब देखिए जो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट टोपोग्राफी हमारे लिए वो ये है कि भी जिस प्रकार से क्या नदी जब आगे की जब चलती है तो देखो सीधी सी बात है कि भी जो उसके अंदर क्या गाद की मात्रा क्या लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो काट के लेके आ रही है तो यहाँ पर गाद जमा होती रहती है। उसके बाद धीरे धीरे जब कभी रेनफॉल ज़्यादा होती चली जा रही है, इसके साथ साथ क्या कि पानी ज़्यादा हो जाएगा। और हमने आपको बताया था नदी क्या एक तो अपनी तली को काट रही है, एक इनके साइड को भी काटती रहती है। तो क्या है कि जब पानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा तो ये क्या करती है, ये जो मेटेरियल होता है ये साथ की साथ में डिपॉजिट कर देती है, जिससे क्या है कि एक हमारे जो फ्लड प्लेन का निर्माण होता है जो जिसमें क्या आपको फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या है कि दूसरी जो प्रकार है इसके अंदर जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, जो तट होते हैं नदियों के, उनको प्राकृतिक तट कहा जाता है भाई। इसके अलावा जैसे ही नदी क्या है कि हमारे जो समुद्र के अंदर मिलने वाली होती है तो उसकी जो अक्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में हमारी क्या एंटर हो जाती है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेन रिवर होती है और उसके अंदर इस प्रकार से नदियाँ आकर मिलती हैं तो उसको तो ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और जब एक रिवर के अंदर से कुछ स्ट्रीम्स निकलना शुरू हो जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। ये तो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ये किसी नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती हैं, यानी कि उसकी क्षमता इतनी बहुत कम हो जाती है कि वो क्या अपनी जो मटेरियल है उसको वो आगे तक उसको खिसका के लेके नहीं जा सकती। और जैसे ही जो स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूटरी में वो परिवर्तित होती चली जा रही है तो अपनी खुद की क्या है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो अपनी खुद का जो है कि एक मुहाना बनाना शुरू कर देता है। तो लास्ट में जहाँ पर वो क्या है एक डेल्टा शेप आकृति देखने को मिलेगी इस प्रकार से, तो उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, जैसे आपको ये दिखाया गया है सामने की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार का एक शेप होता है, डेल्टे के शेप को डेल्टा कहते हैं। सभी जानते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे भारत है, और भारत में क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र के का जो डेल्टा है उसको जानते हैं। तो ये लास्ट टोपोग्राफी आपको देखने को मिल रही है, और बहुत सारी हैं लेकिन आपको सिर्फ इतनी ही याद करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं सी वेव्स की भी। द इरोजन एंड डेपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स continuously strike at the rocks. Cracks develop over the time. They become larger and wider. The shallow rocks caves are formed on the rocks. They are called sea caves. देखो जो हमारी जो जैसे रॉक्स होती है समुद्रों के अंदर भी क्या है रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से क्या है उन पर भी क्या है सी वेव्स क्या करती रहती है, उनको उनके साथ उनको टकराती रहती है और उनका क्या है इरोजन करती रहती है, ठीक है। जब क्या है कि समय के साथ साथ इसके अंदर वो छेद करना शुरू कर देना, इस प्रकार से उन्होंने छेद करना शुरू कर दिया, प्रदान करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक गड्ढा सा देखने को मिलेगा जो आपके पीछे भी दिखा रखा है इस टोपोग्राफी में। तो उसको क्या कहते हैं, सीव केव कहते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही ये और बड़ा होता चला जाएगा तो ये आर्क का निर्माण करते हैं। अभी आर्क देखो किस प्रकार से बनेगा, आपने ध्यान रखनी है कि भाई जब है ना प्रदन दोनों साइड से हो रहा है, इस साइड से भी हो रहा है और इसके पीछे वाली साइड होती है, उन दोनों की साइड से जब प्रदान होता है तो क्या होता है एक समय ऐसा आएगा ये दोनों होल्स क्या हो जाएंगे एक दूसरे में मिल जाएंगे और आप उसके आर पार देखना शुरू हो जाएगा। तो उसको क्या कह सकते हैं आप, सी आर्चीज़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है कि जिस प्रकार से हम आगे इरोजन होता रहता है इसी प्रकार से, तो ये जो इसकी छत होती थी ना वो छत टूट जाएगी और आपको सिर्फ क्या है एक वर्टिकल रूप में क्या है एक रॉक्स देखने को मिलेंगी, रॉक्स, और इन्हीं को क्या कहते हैं हम स्टैक कहते हैं भाई, ठीक है। रूप्स ओनली दैट वाला फीचर आर कॉल्ड द स्टैक्स। द स्टीप्स रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी केव क्लिफ्स। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेज। उसके बाद क्या है कि जो समुद्र के तट हो ना, समुद्र के तटों के पास जो रॉक्स दिखाई देती है ना, तो उसमें क्या है इस प्रकार से जो खड़ी चट्टानें ऐसे दिखाई देंगी, इस प्रकार से खड़ी खड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। मैं दोबारा दिखाता हूँ, इस प्रकार से जो चट्टानें आपको खड़ी दिखाई देंगी सी कोस्ट के ऊपर क्या है, तो उसी को क्या है हम क्या कहते हैं सी क्लिफ्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये तो अपर्दन की प्रक्रिया कर रहे थे, तो जैसे जो पानी है मान लीजिए तट है समुद्र का, तो यहाँ से जो पानी आ रहा है तो इस पानी को क्या है यहाँ पर जो मटेरियल जो लेके आई है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, और जब डिपॉजिट करती है तो उसको बीच कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं, बीच। बीच एक डेपोजिशनल जो क्या है एक फीचर है जो किसके द्वारा बनाई जाती है, जो हमारी सी वेव्स के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद है वर्क ऑफ द आइस। ग्लेशियर
आर रिवर्स ऑफ आइस। सभी जानते हैं जो एक ग्लेशियर क्या होते हैं, जो बर्फ़ होती है हमारी उसकी नदियाँ को कहते हैं, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन टू द एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। ग्लेशियर carves out deep hollow there. As their ice melts, they get filled up with the water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and that gets deposition. These are that depositional form of glacier mountain. बहुत कम दे रखा है इसके बारे में आपके सिलेबस में। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये माउंटेन होता है, तो माउंटेन में जो ग्लेशियर है, बर्फ़ जो होती है, देखो दिखाई दे रही है आपको बर्फ़, तो ये क्या है समय के साथ साथ खिसकना शुरू हो जाती है। तो ये जब खिसकती है तो क्या है नीचे की तरफ ये जो रॉक्स होती है इसको प्रदान करना शुरू कर देती है, और समय के साथ साथ क्या है यहाँ पर एक गड्ढा सा बनना शुरू हो जाएगा, और कुछ समय बाद क्या है इसके अंदर जो आपको पानी देखने को मिलेगा, जिसे क्या है ग्लेशियर लेक्स के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद जैसे ये प्रदान कर रही है, मान लीजिए ये प्रदान किया, उसके बाद ये रॉक्स थी, मटेरियल था जो इसको नीचे लेके आई, नीचे लेके आने के बाद क्या इसको डिपॉजिट कर देती है इसके बिल्कुल फुटिल्स के पास, तो उसको क्या कहते हैं हम मोरेन्स कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी एक और टोपोग्राफी है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सी वेव्स के बारे में बात करने वाले। लास्ट है इसके अंदर जो हमारा वो है वर्क ऑफ विंड। जिस प्रकार से हमने इनके बारे में पढ़ा, लास्ट है हमारा वर्क ऑफ विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं भी। देखिए, हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ द सैंड ड्यून्स। क्या आपने कभी डेजर्ट में यात्रा की है तो वहाँ पर सैंड ड्यून्स क्या होते हैं उनके बारे में पता करें भाई। मिट्टी के जो टीले होते हैं। एंड active agent of erosion and deposition in the desert is wind. In desert you can see rocks on the shape of the mushroom, commonly called mushroom rocks. Winds erode the lower section of the rocks more than the upper part, therefore such rocks have a narrower base and wider when the winds blow the lift. उसके बाद देखो सिंपल सी बात, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे ही क्या है कि जो डेजर्ट में जो है हमारी जो विंड चलती है तो वो क्या है मोटे जो पत्थर होते हैं उनको तो क्या ऊंचाई तक लेके नहीं जा सकती, ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा पाती, जबकि क्या जो छोटे कंकड़ होते हैं जो ये साइज़ के इनको ऊपर तक उठा लेती है। तो ये ज़्यादा साइज़ बढ़ाने की वजह से यहाँ पर क्या कर देगी, इसका अपर्दन ज़्यादा कर देगी, जबकि इनका अपर्दन आपको कम देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो एक टोपोग्राफी देखने को मिलेगी वो मशरूम के टाइप की देखने को मिलेगी, इसलिए इसको क्या मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम जो दूसरी बात करें, व्हेन द विंड्स ब्लो इट लेफ्ट ट्रांसपोर्टेड सैंड फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, when it stop blowing sand dunes are fall get deposits in the low hill like structure, these are called sand dunes। उसके बाद जो हमारी जो विंड्स होती है चलती है साथ में क्या इस रेत को उठा देती है, और रेत के क्या आपको टिब्बे से दिखाई देंगे अभी। जिस प्रकार से कुछ भी बैरियर आता है विंड के आगे, वो कोई भी जो पशु के जो मृत अवशेष हो सकता है, कोई क्या छोटी मोटी झाड़ी हो सकती है, कोई बिल्डिंग वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से क्या वो हमारी वहाँ पर जो है एक ऊंचाई की तरफ क्या देखने को मिलेगा, ऊंचा टिब्बे के रूप में क्या है एक स्थलाकृति देखने को मिलेगी, जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। उसके बाद क्या है कि जो व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फ्री एंड लाइट्स, द विंड्स कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया इज कॉल्ड लोइस। लार्ज डिपोजिशन ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। सबसे लास्ट है एक और टोपोग्राफी लोइस होती है। लोइस में क्या होता है कि जैसे ये जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट के अंदर से जब विंड चलती है तो इसके साथ साथ जो लगता हुआ क्षेत्र होता है जो डेजर्ट नहीं होता, तो क्या करती है विंड यहाँ से चलती है और उसको लॉन्ग डिस्टेंस में क्या के बाद क्या है डिपॉजिट कर देती है आसपास के क्षेत्र में, उसको ही क्या कहा जाता है लोएस कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो लोएस में क्या होती है, जो हमारा डेजर्ट पोर्शन होता है वहाँ से विंड जो क्या करती है इसको क्या है अपने सैंड को उठा कर क्या है जहाँ पर नॉन डेजर्ट वाला एरिया था वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में क्या उसको कवर कर देती है, उसको हम लोएस कहते हैं भाई।